तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि थॉमस हंट मॉर्गन ने किस तरह से सेक्स लिंकेज को रेड और वाइट आई के जो कलर्स थे उनके ऊपर देखा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। तो मॉर्गन ने एक रेसिप्रोकल क्रॉस भी बनाया, परफॉर्म किया कहना चाहिए। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट था उनके लिए, जिसमें उन्होंने वाइट आंखों वाली फ़ीमेल मक्खी ली और उसका क्रॉस रेड आंखों वाली मेल मक्खी के साथ करवाया। फिगर 22.26D में आप देख सकते हैं, जो कि इस पेज पर है। ये वाइट आंखों वाली फ़ीमेल मक्खी है। इसके पास ऑब्वियसली 2 एक्स क्रोमोसोम है, साथ में WW जीन होगा वाइट आंखों वाला, और रेड आई मेल है। इसके पास XW+ जीन है और वाइप के ऊपर आँख का कोई जीन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि रेड आंखों वाली फ़ीमेल मक्खियाँ हासिल हुई, क्योंकि फ़ीमेल मक्खी तब ही वाइट हो सकती है जब उसको दोनों क्रोमोसोम X वाले दोनों पेरेंट से ऐसे मिले हैं जिन पे सफ़ेद आँख का जीन हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेल है वो एक ही एक्स क्रोमोसोम अगर उसको मदर से मिल जाता है वाइट आंखों वाला, तो उसकी आंख वाइट हो जाएगी, क्योंकि जो मेल ऑर्गेनिज्म है XX और XY सिस्टम ने, उनमें एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से ही मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1:1 रेशो जो है वो हासिल हो रही है। तो ये क्रॉसेस जो है आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। अब हम बात करते हैं कि ट्रेट जो होता है वो एक करैक्टर होता है जिसको जीन्स पैदा करते हैं, और जीन्स खुद क्रोमोसोम पर होते हैं। तो अगर कोई जीन ऐसा है जो ट्रेट इस तरह से पैदा कर रहा है और वो सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम पर पाया जाता है, तो उसे एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे, और वो जो किरदार पैदा हो रहा है उसे एक्स लिंक्ड ट्रेट कहेंगे। इसी तरह जितने भी ऐसे किरदार हैं जो किसी एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होते हैं, तो उन्हें सेक्स लिंक ट्रेट्स कहते हैं और सेक्स लिंक जीन्स कहते हैं। ट्रेट हम करैक्टर के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और जो जीन्स उनको पैदा करेंगे ज़ाहिरी बात है हम उन्हें जीन्स ही बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्स लिंक जीन्स वो हैं जिनके जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर है और वाई के ऊपर उसका कुछ भी नहीं है। So sex-linked inheritance follows a very specific pattern, as a son inherits his X chromosome only from mother. जबकि जो डॉटर होती है वो इस पैटर्न में एक एक्स क्रोमोसोम उसको माँ से मिलता है और एक एक्स क्रोमोसोम उसको बाप से मिलता है। इस वजह से यहाँ पर इनहेरिटेंस का पैटर्न जो है सेक्स लिंक्ड में या एक्स लिंक्ड में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। और ये बैक क्रॉस आप देख सकते हैं थॉमस हंट मॉर्गन ने जो कि एक्सप्लेन किया था। तो मॉर्गन ने जो डिस्कवरी की थी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, उनके इनहेरिटेंस को समझने के लिए। इससे पहले सेक्स लिंकेज, एक्स लिंकेज वगैरह के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। एक्स लिंक्ड जीन्स और ट्रेट्स के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, यानी सेक्स से लिंक्ड जो ट्रेट्स हैं उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। 1933 में TH मॉर्गन को नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो कि उन्होंने जेनेटिक्स फील्ड में अपने काम की वजह से हासिल किया। वाई क्रोमोसोम इज़ नॉट कम्प्लीटली इनर्ट। अब ऐसा नहीं है कि वाई क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल फालतू है या उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इट डज़ कैरी अ फ्यू जीन्स विच हैव नो काउंटर पार्ट ऑन एक्स क्रोमोसोम। इस पर भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सिर्फ मेल में ही शो होते हैं, मेल में ही वो काम करते हैं, और उनका काउंटर पार्ट, उनका साथी डिफरेंट जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता। तो वो जीन जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं उन्हें हम वाई लिंक्ड जीन्स कहेंगे। वो किरदार जो कि इन वाई लिंक्ड जीन की वजह से पैदा हो रहे हैं उन्हें वाई लिंक्ड ट्रेट्स बोलेंगे। इसमें एक बड़ा ही अहम रोल SRY जीन का है, जो वाई क्रोमोसोम के टिप पर पाया जाता है, जो कि एक मेल को अपने फादर से हासिल होता है और उसमें मर्दाना खुसूसियात, मर्दाना किरदारों को पैदा करता है। क्योंकि वाई क्रोमोसोम बेटी में नहीं है, तो इस वजह से मेल कैरेक्टर्स बेटी में नहीं पैदा हो सकते। सो दीज ट्रेट्स पास थ्रू वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर टू सन ओनली। इसलिए वाई क्रोमोसोम क्योंकि बाप से बेटे को मिलेगा तो किरदार बाप से बेटे को मुंतकिल हो जाएंगे। एज फीमेल डू नॉट नॉर्मली इनहेरिट वाई क्रोमोसोम, सच ट्रेट्स कैन नॉट पास टू दैम। क्योंकि बेटियों को दोनों एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं, वाई क्रोमोसोम उनको मिलता नहीं है, इसलिए ये ट्रेट्स उनको मुंतकिल नहीं हो सकते। Some genes like bobbed genes in Drosophila are present on X and Y both.
लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी एक कुदरत का और भी तरीका हमें दिखा दिया है, और वो ये है कि कुछ जीन्स जिनको वॉप जीन्स कहते हैं वो ड्रोसोफिला में एक्स पर भी होते हैं और वाई पर भी होते हैं। तो यहाँ पर हम उनके लिए लिखेंगे एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। They are also called as pseudo autosomal genes because their pattern of inheritance is like autosomal gene। क्योंकि autosomal genes और autosomal chromosome जो है उनका सेक्स बनाने से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो ये जो जीन है ये दोनों क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बिहेव जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की तरह कर रहे हैं। जब कोई चीज़ जो है वो थोड़ी सी मुमासलियत रखे तो वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं सूडो का। सूडो ग्रीक ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है झूठा, मिलता जुलता। यहाँ क्योंकि वो ऑटोसोम्स की कॉपी कर रहा है, उनकी नकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हम इनको सूडो ऑटोसोमल जीन्स भी कहते हैं। और इनका इनहेरिटेंस जो है वो ऑटोसोमल जीन्स की तरह ही होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दीज आर कॉल्ड एज एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। इसके साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी।